और वहाँ पर जो प्रगति हुआ है, जो विकास हुआ है, वो सिर्फ नवीन पटनायक जी के वजह से हुआ है। जिस तरह से हम रणनीति किए हैं, तो मिनिमम 1 लाख वोट हम लोग को मिलने वाला है, ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। लोगों के बीच में ईवीएम को लेके बहुत एक शक है कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नुआपड़ा विधानसभा क्षेत्र वो बीजू जनता दल का गढ़ है। पिछले 20 सालों से वहाँ के लोग कौन सिंबल से बहुत एक्वेंटेड हैं और वहाँ पर पिछले चुनाव में हम लोग 61,000 से ज़्यादा वोट पाए थे और वहाँ पर जो प्रगति हुआ है, जो विकास हुआ है, वो सिर्फ नवीन पटनायक जी के वजह से हुआ है। और ये 17 महीने में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो उड़ीसा में आने के बाद नुआपड़ा बहुत पीछे चला गया था और उड़ीसा में जो सब मैनिफेस्टो में वो जो वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत इसको लेके एंगर था, हम लोग देखें तो। और नवीन पटनायक जी जब प्रचार में गए तो उनको इतना आशीर्वाद मिला, इतना जन समर्थन मिला, तो वो निश्चित रूप से वो वोट में ट्रांसलेट होने वाला है। और हम लोगों का जो जिस तरह से हम रणनीति किए हैं, तो मिनिमम 1 लाख वोट हम लोग को मिलने वाला है, ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। और बाकी जो रेस्ट पोलिंग हुआ है, वो बाकी जितने सब कैंडिडेट हैं वो मिला के लेंगे। तो उसको अगर देखा जाए तो एक बड़ी मार्जिन से हम विजय लाभ करेंगे, ये हम कॉन्फिडेंट है। लेकिन इसको कहते हुए मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और जो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं, वो जिस तरह से वहाँ पर एक पार्टीशन वे में इलेक्शन को वहाँ पर मैनेजमेंट किए, तो उसको लेके सब अपोजिशन पार्टी भी उसको पॉइंट आउट किए हैं और उन एकदम इम्पार्शियल वे में और जिस तरह से होना चाहिए वो चुनाव को उस तरह से मैनेजमेंट नहीं किया गया। तो उसको लेके भी हम इलेक्शन कमीशन को बार बार जाके बोले हैं। और आप कल भी देखे होंगे जिस तरह से स्ट्रांग रूम से ईवीएम को लिया जा रहा था और जिस तरह से आप एक बटन को प्रेस कर रहे थे और वो सब कमल के फूल में वो लाइट जल रहा था। तो इसको लेके लोगों के बीच में ईवीएम को लेके बहुत एक शक है कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। और क्योंकि डेमोक्रेसी ही हमारी इंडिया का अगर स्ट्रेंथ कुछ है तो वो है डेमोक्रेसी। तो उसको अगर लोगों को और अपोजिशन पार्टी को उसको लेके शक है, तो हम चाहते हैं कि तुरंत ये ईवीएम सिस्टम शुड बी डन अवे विथ, उसको हटा के बैलेट को फिर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वोट चोरी हो रहा है? हाँ बिल्कुल। हमारे सर्वमान्य नेता पार्टी के अध्यक्ष वो बोले हैं, नवीन पटनायक जी खुद बोले हैं कि किस तरह से 2024 में ये सरकार बनी और उसका एक ही कारण था वोट चोरी और किस तरह से बेईमानी किया गया है। तो उसको वो बोले हैं और उसको लोगों ने भी समर्थन किए हैं कि वोट चोरी हुआ है और वो शक अभी भी जारी है हम लोगों का। और जिस तरह से ईवीएम को लेके लोगों के अंदर एक बहुत हम देखें कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, एक ट्रस्ट इशू हुआ है ईवीएम को लेके, तो उसको दूर करना चाहिए और बैलेट को हम लोग को फिर लौटना चाहिए। और एक इशू है जो एसआई रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार ने रिकमेंडेशन किए थे, कल नोटिफिकेशन हो गया केंद्र सरकार। नहीं, देखिए उसमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट और आउटकम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हम पहले से बीजू युवा जनता दल, बीजू छात्र जनता दल और जो विक्टिम हुए हैं इस प्रोसेस में, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पहले से ही मांग कर रहे थे कि तुरंत इसको, ये एक मल्टी करोड़ स्कैम है, ये कैश फॉर जॉब स्कैम है,
इसको तुरंत सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि इंटरस्टेट रैकेट, इंटरस्टेट एजेंसीज, इंटरस्टेट गैंग इसमें इन्वॉल्व है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार हैं केंद्र में और राज्य में, वहाँ के बड़े बड़े नेता ये सब इन्वॉल्व है, तो तुरंत इसको सीबीआई को दे दीजिए। लेकिन उड़ीसा सरकार क्या किया, वो बहुत टाइम लिया और क्राइम ब्रांच को दिया। इसी बीच में क्राइम ब्रांच बहुत से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, फिगर्स है, जो सब तथ्य हैं, सबको मिटा दिए हैं। तो अभी सीबीआई भी आके कहाँ से शुरू करेगा? सीबीआई उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक तय नहीं हुआ है, तो किस दिशा में सीबीआई करेगा? उनके अभी जो मेन कल्प्रिट लोग थे उनको सब मैनेज कर दिया गया है, उनको सब हटा दिया गया है, तो बहुत टाइम चला गया। और अगर सीबीआई आके, क्योंकि ये होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, अगर सीबीआई आके तुरंत जो होम डिपार्टमेंट के हेड हैं, होम मिनिस्टर, उनको अगर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाएंगे तो हमको लगेगा कि ये ठीक तरीके से चल रहा है। हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आशा करते हैं कि सीबीआई तदंत करके इन्वेस्टिगेशन के जड़ तक जाएगा और यहाँ पर बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का भविष्य को लेके यहाँ पर अंधकार को ढकेल दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरह से करेगा और सबको न्याय देगा। बेक, पिठी, अंटा, आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।